भगवान का एक नाम है अघोर। ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, अघोर मतलब सिद्ध नाम। और बहुत ध्यान से सुनना भाई, बहुत प्रयास कर लिया आपने, कामना सिद्ध नहीं हो रही। एक लोटा जल, एक जल का पात्र लीजिए, उस जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। उसके बाद में एक लोटा जल स्वच्छ फिर शिव जी को चढ़ाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर देगा, सफल। आप एक प्रैक्टिकल करके देखिएगा अपने जीवन में। जो एक बार शंकर के मंदिर में जाना चालू कर देता, एक प्रैक्टिकल करना अपनी जिंदगी में। जितने लोग कथा सुन रहे हो, वैसे तो आप लोग मंदिर जाते हो, पर एक प्रैक्टिकल करिएगा। जितने लोग शिव के मंदिर जो नया नया जाता है, पहली बार जाता है या दूसरी बार जाता है, जो शंकर के मंदिर में पहुंचता है, वो एक बार शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दे, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दे, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ कर दे, शिव जी के मंदिर में सफाई करना प्रारंभ कर दे, शंकर जी का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दे। जो एक बार शंकर भगवान की सेवा में एक दिन गया, एक बार लग गया, फिर मेरा भोलेनाथ उसको जिंदगी भर नहीं छोड़ता, पकड़कर अपना बनाकर रखता। मेरा शिव उसको अपने पास रखता। घर परिवार में आपस में लड़ाई झगड़े होने के कारण क्या आप जानते हैं? सुनिए पंडित जी से। शास्त्र कहता है, भविष्य पुराण कहती है, जहां पानी का हंडा आधे से ज्यादा खाली हो गया, समझ लेना दूसरे दिन रसोई घर में क्लेश जरूर होगा। कभी भी पानी का हंडा, इसलिए हंडे की सीमितता देखी जाती है। मटके को, हंडे को, कलश को आधे से ज्यादा भरकर रखा होना चाहिए। भले आधे तक भरा रहे, पर आधे से नीचे नहीं। उस घर में अब माताएं पूछती है, पंडित जी हमारे घर में बहुत क्लेश है, हमारी बहू सुनती नहीं, बहू के हमारी सास नहीं सुनती है। आप चाहते हैं कि इन छोटी छोटी लड़ाई झगड़ों से बचते रहें, तो पंडित जी के कहे अनुसार अगर इतना छोटा सा काम है, मटका का यूज तो सभी लोग करते हैं, तो उसे ध्यान देकर हमेशा भरा ही रखें, खाली ना होने दें, ताकि घर में क्लेश हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। कि धड़कने बढ़े, एकदम ऐसा लगे कि मुझे पसीना आ रहा है, बीपी शुगर जैसा महसूस हो रहा है कि बीपी ऊंचा नीचे, तब भी रुद्राक्ष का पानी शंकर को स्मरण कर कर, सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर कटोरी में पड़ा हुआ रुद्राक्ष का जल थोड़ा सा पी लीजिए। बिल्कुल शरीर को एकदम शांति मिलेगी। ऊपर नीचे जो बीपी हो रहा होगा थोड़ा आराम लग जाएगा। शिवलिंग पर लौंग क्यों चढ़ाते हैं? लौंग भगवान शिव की शक्तियों का प्रतीक है और इलायची मां पार्वती शक्ति की शक्तियों का प्रतीक है। किसी व्यक्ति को देने से पहले लौंग और इलायची गुरुदेव द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है और वे उनके द्वारा पारित शक्तियों को ले जाने लगते हैं। लौंग सकारात्मक पुरुष है और इलायची नकारात्मक महिला है। महाराज, जिसके घर में क्लेश रहता हो, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सास बहू के झगड़े, ना बहू कुछ सुनने को तैयार ना सास सुनने को तैयार, और घर में बेचारे पुरुषों की आफत, यहाँ भाई भाई झगड़ रहे हो, सास बहू में झगड़ रही हो, कुछ मत करिए। गेहूं की बाली को तोड़ो। गेहूं की बाली जानते हो ना, जिसमें आप लोग तो गेहूं की बाली को तोड़ना है, और बाली 7 बाली तोड़कर अपने घर में घुमाकर अपने घर का नाम और गोत्र बोलकर उसको शंकर को समर्पित कर दीजिए। जिंदगी में कभी सास बहू का झगड़ा नहीं होगा हमारा। शिवरात्रि के दिन उसको समर्पित। जब भी मंदिर जाए, अपना चप्पल एक ऐसी जगह पर उतारे जहां किसी दूसरे व्यक्ति का आपके चप्पल के ऊपर से लांघन ना पड़े। लांघन पड़ता है, उसका दूसरा इफेक्ट होता है। सुनिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी क्या कहते हैं इस बारे में। मंदिर के द्वार पर हम जब चप्पल छोड़ते हैं, जिस मंदिर की चौखट पर चप्पल छोड़ी है, आप जितनी देर आराधना में लगे रहते हैं, उतनी देर तक आपकी चप्पल पर जितने लोग लांघ कर जाते हैं, जितने लोग लांघ कर प्रवेश करते हैं, उसका भी दुख आपके भाग्य में आकर चले जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो सुना आपने,
तो ऐसे कीजिए, चप्पल तो पहन के, यानी अगर पास में मंदिर है तो आप पैदल ही चले जाइए, क्या जरूरत है चप्पल पहनने की। लेकिन अगर दूर से आ रहे हैं, चप्पल पहनना जरूरी है, तो चप्पल ऐसी जगह पे उतारिए जिस पेड़ वेड़ के नीचे हो, चाहे कहीं ऐसे जगह पे जहाँ किसी की लांघन ना पड़े। एकदम सीधे मंदिर के सामने ना उतारे। 4 पत्ती का जब बेलपत्र मिलता है तो 4 पत्ती के बेलपत्र को शंकर जी पे चढ़ाकर 1 लोटा पानी नहीं चढ़ाया जाता। 4 पत्ती का अगर बेलपत्र शिव को चढ़ाया जाता है तो 4 लोटा जल शिव को समर्पित करा जाता है। फिर उस बेलपत्र को उतार कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखा जाता है। फिर वहां पर 1 आचमनी जल समर्पित करा जाता है। फिर वो 4 पत्ती के बेलपत्र को उठाकर नंदीश्वर के चरण के पास रखा जाता है। वहां 1 मूंग का दाना समर्पित करा जाता है। फिर उस बेलपत्री को लाकर घर में बरकत के रूप में रखा जाता है। तब वो लक्ष्मी बढ़ाना प्रारंभ करता है। कोई ऐसे ही क्रम नहीं हो जाता कि मिल गया और तुमने रख दिया, उसका क्रम अलग अलग है। तुलसी के क्यारे के पास में एक छोटी सी कटोरी रखकर घर का कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो, पुरुष हो, पुत्र हो, पुत्रवधू हो, बच्चे हों, कोई भी हथेली में गंगा जल लेकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर और वो गंगा जल काशी विश्वनाथ के नाम से अपने पूर्वजों का नाम लेकर वो कटोरी में अगर 5 बार या 7 बार छोड़ देता है तो उसके पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, उनको मोक्ष को समी का पत्ता चढ़ाया जाता है। कब चढ़ाते हैं? जब आपने संपूर्ण जलाधारी को हाथ से साफ कर दिया हो, शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया हो, शिवलिंग का पूरा श्रृंगार आपने कर दिया, संपूर्ण श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया, संपूर्ण बाबा को चंदन का लेपन, अबीर, गुलाल, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, जो भी तुम्हें चढ़ाना है सब कुछ तुमने चढ़ा दिया। सारा श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया। तब शमी की पत्ती को मां जगत जननी की जो जलाधारी है उस पर मात्र स्पर्श कराकर शिव के शिवलिंग पर आखिरी में समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हमारी मन की जो कामना है वो मां जगत जननी देवाधिदेव महादेव से उनके कानों में। शिव पुराण कहती है एक बेलपत्र से ही शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, एक दुर्वा से गणेश प्रसन्न हो जाते हैं, एक तुलसी के दल से नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। हमें अधिकता में देने की जरूरत नहीं पड़ती, पर कई लोग संकल्प ले लेते हैं, मैं तो आज 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगी, आज मैं भगवान को 1.25 लाख दुर्वा चढ़ाऊंगी, आज मैं भगवान को इतना चढ़ाऊंगी। भगवान कह रहे हैं रेन देरी कमला, तू एक चढ़ा दे वही बहुत है, दिल से चढ़ा। पत्नी चाहती है कि पति की उम्र लंबी रहे, तो पत्नी को अपने पति से कहना पड़ेगा कि ये लोटा भरा हुआ रखा है, आप उठे हो ना, सवेरे नहा लिए ना, भले वस्त्र बाद में धारण करिए, पहले जाओ और 1 लोटा पानी चढ़ा। क्यों? क्योंकि वो सूर्य की जो किरण इस पानी में से निकलकर इस भूकुटी पर जब पड़ती है और हृदय रेखा से ये किरण जब नीचे तक जाती है तो यहाँ से यहाँ तक हमारी सारी मूल रेखाएं रहती हैं और इसके माध्यम से व्यक्ति हार्ट अटैक की बीमारी से नहीं मरता, बीपी और शुगर से नहीं मरता, उसका रोग अपने आप धीरे 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 वो सृष्टि होता चला। शमी पत्र को शिवलिंग पर चढ़ाकर वही शमी पत्र को उतारकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर फिर आप अपने कार्य के लिए चले। प्रयास करना जब जब जिस महीने में जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरा मूंग बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से अब तक
गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, समीपत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। यदि फूल से भी केतकी का फूल यदि शंकर पर चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लगेगा। इसलिए सारे देवताओं पर केतकी का फूल चढ़ता है, पर शंकर। मेरा एक निवेदन आप सबसे है, शंकर भगवान के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, राम मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, भगवान की चौखट पर जब भी जाओ, जब भी जाओ, जिस समय भी तुम्हारा मन पड़े, जब तुम पहुंचो उस समय पर जब वापिस चलने लगो तो एक बार भगवान को या तो पलट कर देख लो या फिर उसकी देहली पर, उसकी घर में जहां पानी भर कर रखते हो उसके नजदीक में एक कलश जिसमें अलग से ताजा जल भरा जाए और उस पर प्लेट ढकी हो और उस पर एक चावल का दाना रखा हो, उस जल को लेकर आओ। थोड़ी देर रखा रहे, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, पर वो पानी वहां रखा होना चाहिए। रसोई घर में अन्नपूर्णा का निवास होता है, परिंदे के पास पितरों का निवास होता है, अन्नपूर्णा, पित्र सब रसोई घर के भीतर विराजमान होते हैं। शास्त्र कहता है 33 कोटि देवता एक समय के लिए, एक क्षण के लिए हमारे रसोई घर में प्रवेश करते हैं। इसलिए रसोई घर को तुम पूरे घर को स्वच्छ रखो ना रखो, पूरे घर को तुम साफ रखो ना रखो, पर रसोई घर एकदम क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। आज के जमाने में तो खैर गया, पर पहले जब मिट्टी के चूल्हे होते थे, जब चूल्हा बंद होता था तो उसको गीला कर कर, गोबर को या पानी में उसको गीला कर कर, एक कौन सी सब्जी होती है जो पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराते समय नहीं बनाई जाती? एक तो कुमड़ा, दूसरा पत्ता गोभी, जो बंद गोभी होती है ना, वो बंद गोभी जो होती है ना, पत्ता पत्ता वाली, उसकी भी सब्जी पितरों के ब्राह्मण अगर भोजन करता है तो उसमें नहीं। शमी पत्र को शिवलिंग पर चढ़ाकर, वही शमी पत्र को उतारकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर फिर आप अपने कार्य के लिए चले जाइए। भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल, शिवजी पर समर्पित किया हुआ जल, थोड़ा सा जल उसमें से बचा हुआ, शिव मंदिर से लाया हुआ, कुंडकेश्वर महादेव के नाम का जल पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा देने पर किसी भी ग्रह, चाहे शनि बेकार चल रहा हो, चाहे राहु बेकार चल रहा हो, चाहे केतु बेकार चल रहा हो, चाहे बुध हो, चाहे बृहस्पति हो, कोई भी ग्रह, 9 ग्रह में से कोई भी ग्रह अगर आपका बेकार चल रहा है, अपने शिव मंदिर में गए, शंकर जी पे चढ़ा हुआ, शंकर जी पे जल समर्पित करा, उसी कलश में थोड़ा सा जल बचा लीजिए और वो जल लाकर अगर आपने पीपल के दे दिया है, कुंडकेश्वर महादेव के नाम से, ग्रह अपने आप। स्त्री, नारी, नींबू काटे, फल काटे, पपीता काटे, कोई भी तरबूजा, खरबूजा, कोई भी फल को अगर स्त्री काटती है तो क्रम है, हमारे स्कंद पुराण कहती है, नारी अगर पूरा खड़ा फल काटती है तो स्त्री को या तो कमर, घुटना या पीठ या सर दर्द रहेगा ही, या भुकुटी का दर्द रहेगा, ये उसको बना रहेगा। आखा फल अर्थात फल को खड़ा काटा तो किस किस को अच्छी बहू चाहिए? भैया शास्त्र कह रहा है बेटे के विवाह के पहले जो श्रावण का महीना पड़े, उस श्रावण में अमरबिल के 5 टुकड़े पान के पत्ते पर रखकर भगवान शिव के मंदिर की चौखट पर रखिए। आपके संस्कारवान बहू आपके घर में प्रवेश करेगी, बेकार आई नहीं सकती। यह पक्का। जो आपकी सेवा करे, जो आपके चरण पूजे, जो आपको नमन करे, जो आपको साष्टांग करे और आपकी सेवा में तल्लीन रहे। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा था, पार्वती जब मनुष्य रोग से ग्रसित होगा, यह मानव का शरीर जब रोगों से घिर जाएगा, तब तेरे फेंके हुए कुंदुक नाम का अगर वो
स्मरण करेगा और कुंदकेश्वर का नाम लेकर एक लोटा जल लाल चंदन मिलाकर मेरे शिवलिंग पर समर्पित करेगा तो वो रोग से मुक्त हो जाएगा। किसी भी नदी में स्नान करने जाओ, तीज त्योहार पर, अमावस्या, पूर्णिमा आदि जो भी उत्सव मनाने के लिए आप किसी नदी के घाट पर जाते हो, किसी तालाब के घाट पर जाते हो, किसी कुंड के, किसी सरोवर के घाट पर जाते हो, और यदि आप स्नान कर रहे हो किसी पवित्र नदी में, तो वहां की बालू रेत उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग बनाकर जो पूजन करता है, मात्र 5 बार उसी नदी का जल शंकर को समर्पित कर कर, भले दिया नहीं है, अगरबत्ती नहीं है, जल चढ़ाकर जो शिवलिंग को विसर्जन कर देता है, उसके पूर्वजों को पिंड की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाता है। 12 तिलक में से वो कौन सा स्थान है जिस स्थान पर तिलक लगाने पर व्यक्ति नरक का भाग नहीं भोगता? वो है घट का तिलक। तिलक एक ऐसा तिलक होता है जिसमें 94 तरह के नरक में व्यक्ति पड़ नहीं सकता, भले वो कितना भी पापी क्यों ना, उसने पाप कृत्य भी कितना करा है, पर घट का तिलक उसको नरक की योनि से भी बाहर निकाल सकता, नरक के भोग से भी बाहर निकाल सकता। मस्तक का तिलक श्री देता है, वैभव देता है, लक्ष्मी देता है, संपदा देता है, सत्ता देता है, और घट का तिलक मुक्ति देता है, मोक्ष। जैसे आपको पहले कहा था कि अगर धन चले जाए, पैसा कोई चोरी चले गया, कोई वस्तु चली गई, कोई वस्तु जाने पर अपने को क्या करना है? गवर्नमेंट अपना कर्म कर रही, पुलिस अपना काम कर रही, वस्तु गुम गई है, नहीं मिल रही है, एक 5 मुखी रुद्राक्ष कटोरी में शहद और जल रखकर या शक्कर रखकर बीच में घर का पूरा सेंटर मिलाकर नाभि में रख दीजिए उसको। महाराज 5 से 7 दिन लगते हैं, जो वस्तु गई है उसकी सूचना मिल जाती है, वस्तु प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। आरती कैसे घुमानी चाहिए तो ध्यान से सुने। हिंदू धर्मशास्त्रों में आरती के दीपक को घुमाने के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले भगवान के चरणों का 4 बार, नाभि का 2 बार, मुख की तरफ 1 बार और सिर से लेकर चरणों तक 7 बार आरती की जानी चाहिए। इस तरह आरती कुल 14 बार घुमाई जानी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। एक नारियल के गोले में गुड़ भरकर, शमी पत्र रखकर उसको दबा दिया जाए तो उस घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती और क्लेश नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी अहंकारी बहू क्यों ना हो, चाहे कितना भी अभिमान अभिमत्ता रखने वाली सास क्यों ना बहू, उस सास बहू में प्रेम ही रहेगा, क्लेश नहीं हो सकता। किसी भी शिव मंदिर में तुम जाते हो, शंकर जी का पूजन करते हो, उस शिव मंदिर को हल्के में मत लेना, ये मन में विचार कर कर पूजन करना कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन इस मंदिर में कर रही हूं। शंकर का कंकर और कंकर शंकर कभी अलग नहीं हो सकते। जो 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप होता है वही आपके नगर में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में, जिस गांव में आप पूजन करने जाते हो, शंकर का अनुमोदन करने जाते हो, उस गांव में जो शिवलिंग है उसका भी बल बड़ा बड़ा बड़ा। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, जब भी शिव मंदिर जाएं, जल चढ़ाएं तो थोड़ा सा जल कटोरे में, लोटे में, किसी भी बर्तन में लेकर घर वापस जरूर आएं, लेकिन उसके पहले अपनी 3 उंगलियां उस कलश के जल में लगाकर त्रिशूल से टच करें और 2 बार ऐसा करके फिर उसको अपने घर लेकर आए। कहते हैं ऐसा करने से आपका यश, मान, सम्मान बहुत बढ़ता है, यश बढ़ता है, इसलिए ये काम जरूर करें। और जल लेकर आए, लोटा कभी खाली लेकर ना आए। शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़े ध्यान से सुनना। कभी जिंदगी में अगर मौका मिल जाए, कोई कह दे कि तेरी किस्मत में सुख नहीं है, तेरी किस्मत में धक्के खाना लिखा है, तो उसकी सुन लेना। और आखिरी में केवल बेलपत्री का ये बीच वाले भाग पर गौ माता, अगर देसी गाय अगर कहीं हो, उसका अगर दूध सुबह का समय का मिल जाए, शाम का दूध नहीं, सुबह का यदि दूध मिल जाए, इस बेलपत्री के मध्य भाग, आप इस पत्ती, बीच की पत्ती के मध्य भाग में थोड़ा सा दूध लगाकर, नीचे के भाग में भी थोड़ा सा दूध लगाकर, दोनों पत्तियों में
गाय का घी लगाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर कभी मौका मिल जाए जिंदगी में एक बार, किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग पर अगर लगा दिया जाए, जिंदगी में दुख तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकता, सुख की अनुभूति हो। सारी दुनिया में जाकर बोलिया है, जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने तब एक काम जरूर करना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिवजी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे निश्चित। प्रदोष व्रत सोम प्रदोष व्रत होगा। इस दिन सावन का अंतिम सोमवार आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, स्वार्थ सिद्धि योग और रवि शिवजी को हम जो जल चढ़ाते हैं उसका एक तरीका भी हमारी जिंदगी में अगर हमने उसको स्मरण में रख लिया तो हमारे कार्य की सिद्धता को सिद्ध कर देता। सीधे जल चढ़ाना, एक प्रकार से आप जब जल दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ाना, कामना जरूर पूरी करते अशोक सुंदरी से लेकर शिवलिंग तक जल चढ़ाना, पंडित जी क्या बताएं 5 स्थान पर चढ़ाना चाहिए। गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी, शिवलिंग पर जल चढ़ाना 5 स्थान, और 5वां जल समर्पित करना। 5वां शिव जी को 5म नंबर का जो जल आता है, जो जलाधारी है, ऊपर जिसमें पानी भरा रहता है और नीचे एक एक बूंद टपकता रहता है, जलाधारी में जल समर्पित कर कर उसी जल को बचाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाकर उसी में से जल शिवलिंग पर जब हम समर्पित करते हैं तो हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य सफल होता ही है। ये जल चढ़ाते हैं। बहुत ध्यान दें, जिस व्यक्ति को माइग्रेन की बीमारी होती है, आधा सिर दुखता ही रहता है, सिर पर सिर दुखे, कभी यहाँ से दुखे, कभी यहाँ से दुखे, कभी यहाँ से दुखे, कभी भुकुटी दुखे, उसको एक ही काम करना चाहिए, शिव मंदिर में भगवान शंकर को 7 लौंग समर्पित कर देना चाहिए सोमवार की अष्टमी के लिए। कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी पड़े उस दिन 7 या 5 लोग शंकर भगवान को समर्पित कर दें। किस जगह पर समर्पित करना है? जहां शंकर भगवान की बेटी अशोक सुंदरी का जहां स्थान है उस जगह पर लौंग समर्पित कर दें और उस लौंग को उठा कर लिया, एक एक कर लौंग को सुबह के समय बिना मुंह धोए दरवाजे की देहली पर या शंकर मंदिर की देहली पर बिना मुंह धोए बिना स्नान के उसको चबा चबा कर खा लेना। एक एक लौंग को एक आज एक खाली, कल दूसरे दिन खाली, तीसरे दिन खाली, सुबह। महाराज जिंदगी में कभी सिर दर्द नहीं होगा। जिस घर में रुपया आ रहा है, जा रहा है, 1 रुपए कमा रहे हो, 100 रुपए खर्च हो रहा है, घर में पैसा नहीं दिख रहा, तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, काले कलर के तिल को लेकर उसके साथ में थोड़ा सा चावल, तीनों को एक कटोरी में रख लो, तीनों को दरवाजे के नजदीक में, जब दरवाजे से अपन बाहर निकलते हैं तो उल्टे भाग में उसको रख दिया जाए। घर से 1 लोटा पानी जिसमें कच्चा दूध मिला हो वो कटोरी शनिवार के दिन रखकर रविवार को उठाकर ले जाकर कलश नीचे रखकर सीधे हाथ में कटोरी रखकर शंकर जी को समर्पित कर दो। वही तिल्ली, वही चावल का भात, वही जौ, जो आप चावल का धान बोलेंगे, धान, उसको लेकर दोनों भाग पर समर्पित कर दो। आते समय वो दोनों भाग पर चढ़ी हुई तीनों चीजें उठाकर लेकर आ जाएगी। दुकान में, व्यापार में, व्यवसाय वाली जगह पर उसको रख दीजिए। कभी जिंदगी में संपदा। आंवले के वृक्ष की जो जड़ होती है, इसके नीचे शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है। भगवान नारायण स्वयं इस जड़ के नीचे अपना विश्राम करते हैं। प्रयास करा करो, 1 चुटकी हल्दी आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान हरि हर महादेव के नाम से रखकर उस पर पूर्व मुख कर कर जल समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। शुक्रवार की शुक्रवार करें,
तो आंवले की जड़ के नीचे अगर हमने हल्दी रखकर जल का भाग समर्पित करा है पूर्वभिमुख होकर, तो अगर व्यापार नहीं चल रहा है तो एक बार करो, दूसरी बार करने जाओगे तो आप अपने आप दौड़ कर जाओगे कि मेरा एक हफ्ते से व्यापार अच्छा चल रहा है। आप सूर्यास्त के बाद शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए कि नहीं, तो आप खुद पंडित प्रदीप मिश्रा जी से सुनिए। वैसे कोई बहुत अच्छा ओकेजन हो, जैसे शिवरात्रि हो या फिर कोई और अच्छा दिन हो, तो किंचित चढ़ा सकते हैं, लेकिन चढ़ाना नहीं चाहिए। शंकर भगवान को सूर्य अस्त के बाद जल नहीं चढ़ाया जाता मंदिर के अंदर। हाँ, कोई विशेष उत्सव हो, शिवरात्रि हो, कोई तिथि अच्छी हो, वो आप एक अभिषेक कर दें, वो बात की बात है, पर शंकर को शाम सूर्यास्त के पहले। इसलिए आज भी नियम है, मुर्दे का अंतिम संस्कार यदि होता है तो सूर्य के प्रकाश में होता है, सूर्यास्त के बाद। मेरा बाबा भोलेनाथ, मेरा बाबा विश्वनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी कह रहा है कि हे पार्वती, एक बीला, एक बेल जो मुझे समर्पित करता है, और समर्पित करने के बाद उस बेल की महत्वता देखिए, जो बैसाख महीने में बाबा शंकर को जो चढ़ाया जाता है, और 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल हम प्राप्त कर लेते, मात्र एक फल चढ़ाकर, मात्र एक फल चढ़ाकर। और आजकल एक नया जमाना आ गया, माला की जगह लोग बागू कहाँ से कौन सा बटन वाला सिस्टम लिया। एक इतनी बड़ी घड़ी जैसा होता है, वो हाथ में लगा रहता है, अब उससे कौन सा तुम्हें पुण्य मिल रहा है। माला फेरते थे तो बीच में सुमेरु आता था, तो वहां से माला को पलट लेते थे। तो भगवान भी एक माला जैसी पलटाती थी, भगवान हमारी ग्रह दशा को पलट देता था। रुद्राक्ष की माला जपते थे, तुलसी की माला जपते थे, तो भगवान हमारी इंद्रियों को संयमित रखता था। वो बटन दबाने से कौन सी संयमता रहे। इतना भी फैशन मत लाओ जिसमें परमात्मा पीछे हट जाए और तुम्हारा फैशन आगे बढ़े। हाथ में भले माला मत रखो, परशु महापुराण कथा कहती है अपने दिल से महादेव को दूर मत रखो, अपने करीब में। लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन से दिन होती है? जम के बोलिए जरा। शुक्रवार। तो शुक्रवार को लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न क्यों होती है? उसका प्रसन्न होने का कारण क्या था? लक्ष्मी जी के 2 भाई थे, दोनों की शादी नहीं हो रही थी, दाता और विधाता, दोनों का विवाह नहीं हो रहा। और दाता विधाता के लिए लक्ष्मी बड़ी परेशान थी, रोज नारायण से कहती थी प्रभु कुछ कृपा करिए, दाता विधाता का विवाह नहीं हो रहा, उम्र होती चली जा रही है, इनका कुछ करिए प्रभु, आप नारायण आप कुछ तो कर सकते हो। भगवान नारायण ने तब लक्ष्मी से कहा एक काम करो, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर लक्ष्मी तुम अनुष्ठान करो तुम्हारे भाइयों के विवाह के लिए। इसलिए आज भी हमारे हिंदू धर्म की रीति है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम के समय लक्ष्मी का वासा होता है। इसलिए लोग बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार को अगर दिया लगाते हैं तो उनके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती साहब, अपार धन बढ़ता चले जाता है। शुक्रवार का बहुत ही अच्छा उपाय पंडित जी बता रहे हैं, जिसको आरती होने के बाद क्या बोलना चाहिए? आरती के बाद स्तुति बोलते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। 1. आरती के समय या आरती के बाद दीपक को कभी भी भूमि पर नहीं रखना चाहिए। जिनके यहाँ पितृदोष होता है, काल सर्प दोष होता है, वास्तु दोष होता है, उनको ज्यादा कुछ नहीं करना होना। महाराज एक बेल का फल लीजिए, उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है, उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको उसके अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृदोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे तक खड्डा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाब दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है,
पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ होता। आज के समय में मेरा शंकर शंकर जैसा रूप रखकर नहीं आते। आज के समय में मेरे बाबा ओघड़ी गले में सर्प और धतूरा रखकर नहीं आते। मेरे बाबा सर पर जटा बांध कर नहीं आते। अगर मेरा शिव आता है तो कोई अपने ही परिवार वाले के रूप में रूप धरकर अपने घर में आकर अपना काम कर कर चले जाता है। उसको देखकर पहचान जाना कि मेरा शंकर आ गया और काम कर कर चला। स्मरण करते रहिए। आप मेरे विश्वनाथ को, आप मेरे शंकर भगवान को एक लोटा पानी, एक कलश जल चढ़ाते रहिए। हाँ, बीच बीच में अगर ज्यादा तकलीफ आए, चंदन लाल चंदन बेलपत्री के मध्य भाग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बेलपत्र है और इस बेलपत्र के 2 पत्ती और ये 3 पत्ती का जहां पर मिलन हुआ है, फिर अच्छे से देख लीजिए। बेलपत्र की 2 पत्तियां, ये 3 पत्तियों का जहां बीच में मिलन हुआ है, उस 3 पत्ती के मिलन की जगह पर केवल मिलन वाले स्थान पर चंदन लगाकर अगर हम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो मनवांछित फल की कामना हमारी तुरंत पूर्ण हो जाती है। वो महामृत्युंजय मंत्र